तो फ्रेंड, हमने तीसरा वीडियो में हमने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कैसे आप रेस्ट एपीआई से आप डेटाबेस के अंदर में इस सारा डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, यहाँ से फिर आगे हम प्रोसेस चालू करेंगे। अब यहाँ से ये डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस में, उसके बाद में वो हम डिस्प्ले करके और डिलीट भी करेंगे। ठीक है, डिलीट करके भी दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। और रिएक्ट नेटिव अगर आप सीखना चाहते हैं स्क्रैच से, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रहा है ये मेरा 4th सीरीज है। ठीक है, अब मैं 4th सीरीज आज बनाने वाला हूं, जो कि इस डेटा जो इंसर्ट होगा वो डेटाबेस में डेटा फेच करके और उसको डिलीट करके हम बिल्कुल दिखाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, तो एक हम फिर इंसर्ट कर लेते हैं डेव टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक दिखा रहे हैं हम, टेस्ट कुछ भी हो, test@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस जो भी हो आप वो दे दें। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी हम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करते हैं तो एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा डेटा किस तरह का आया है। ठीक है, तो इसका मैंने प्रोसेस बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डेटा को हम लगभग ये सब डेटा को हम हटाते हैं। ठीक है, हटा देते हैं जो कि पहले मैंने बनाया था इसको, और वो डिलीट कर देते हैं यहाँ पे phpMyAdmin से। फिर मैं एक इंसर्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन से, और यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, तो हम देखते हैं इसको ब्राउज करके। ब्राउज करने के बाद में देख सकते हैं हमारा 6 डेव टूल और ये नंबर जो भी हो इस तरह का हमारा इस तरह से आ चुका है। मतलब ये हुआ कि हम इंसर्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, जो कि तीसरे सीरीज में हमने बताया हो ये चीज को। ठीक है, रेस्ट एपीआई से कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर में। अब आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे वो डेटा को फैच करके और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा है, अब यहाँ पे हमारा होने के बाद में हम एक डिलीट पेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम आ जाते हैं यहाँ पे हम एक स्क्रीन में डिलीट का या तो डिटेल का हम फाइल लेंगे, बनाएंगे हम delete.js। ठीक है, delete.js हम बना दिए। उसके बाद में हम यहाँ पे एक व्यू मतलब RNCE हमारा आया नहीं, RNCE इसको हम ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हमको कहाँ पे फिर वहां पे हमको जो स्ट्रक्ट नेविगेटर है वहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये चीज को। तो मैं फिलहाल ये सब चीज को हटा देता हूँ, ये साइन अप को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये ऐप या ये ऐप है, हाँ ये है। ठीक है, इसको फिर मुझे रखने कोई फायदा नहीं, इसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा है, तो यहाँ पे वो पेज को सबसे पहले हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी तरह का आपने पेज बनाएंगे यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए। ठीक है, उसको नेविगेट में डिफाइन करेंगे इसको कि हमारा इस जगह पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका डिलीट। ठीक है, तो सबसे पहले इस जगह पे हमको पेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से ये सब चीजों को किया हूं। इंपोर्ट डिलीट, ये क्या हो रहा है, डिलीट। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा डिलीट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये डिलीट को हमने इस डिफाइन जो डिलीट को हमने कॉल किया हो, ये चीज को हम यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इस कंपोनेंट के अंदर में फिर इसको हम यहाँ पे नेम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पेज सेटअप हो गया। पेज सेटअप हो जाने के बाद में फ्रेंड अब जो है हमको करना ये है कि जब हमारा रजिस्टर जब यहाँ पे हमारा साइन अप होने के बाद में जब अगर सक्सेस हमारा हो जाए, ओके आ जाए, तो हमारा इस पेज पे रिडायरेक्ट यहाँ से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पेज दे देंगे डिलीट। ठीक है, तो डिलीट के जगह पर हमारा रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे हमको एक नेविगेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, नेविगेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे नेविगेशन पास कर दिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेस हो गया है, अगर ये हमारा यहाँ पे अगर हम फिर से अगर डालते हैं, अगर ये ओके हमारा हो गया, तो हमारा डिलीट पेज पे आ जाना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट पेज में, यहाँ पे हाँ ठीक है, डिलीट ही है, डिलीट स्क्रीन, डिलीट
स्क्रीन, ठीक है, हम इस तरह से कर लेते हैं तो ये हमारा डिलीट स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ कर दिया इधर पे। अब देखता हूं मैं यहाँ पे डाल के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा जाना चाहिए डिलीट पेज पर। आप देख सकते हैं कि हमारा रिडायरेक्ट हो चुका है डिलीट स्क्रीन पे। तो डिलीट स्क्रीन पे हम जाने के बाद में यहाँ पे हम एक इसको स्टाइल शीट लगा लेंगे, फिर स्टाइल लगा लेंगे जैसे फ्लैक्स, क्योंकि ये फ्लैक्स जो है सेंटर, मतलब सेंटर लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिर जस्टिफाई सेंटर, ये हमारा जस्टिफाई सेंटर, और अलाइन सेंटर भी कर देंगे हम, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है फ्रेंड, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो है बीच में दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कैसा भी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट स्क्रीन हमारा बीच में आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पे डिलीट पे हमारा आ गया। ठीक है, तो आ जाने के बाद में अब हम यहाँ पे जो है इस लेकिन यहाँ पे हमको डिलीट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे डिटेल का हमको दिखाना था, लेकिन डिलीट पेज बना दिया हमने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिलीट भी हो सकता है, डिटेल भी हो सकता है पेज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सब चीजों को हटाएंगे। ठीक है, ये मतलब ये 5 के अंदर में ये कंपोनेंट क्लास का ये चीज है, क्लास बेस है ये, लेकिन हम एरो फंक्शन बेस हम बनाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्स्ट डिलीट। ठीक है, कॉन्स्ट डिलीट, यहाँ पे हम फिर ले लेंगे एरो फंक्शन, उसके बाद में इसके अंदर में हम काम करेंगे अपना। ठीक है, तो ये हमारा पहले से है, तो हम यहाँ पे इसको इस कर्ली ब्रेस को लेके यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और रेंडर हमारा इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, रेंडर को हम हटाएंगे इसमें। ठीक है, तो इतना ही से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का हमारा है, तो रेंडर हमारा फिलहाल नहीं चाहिए, तो हमने इस तरह का, फिर भी ये हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर भी हमारा ये काम करे। एरो फंक्शन वो क्लास बेस फंक्शन है, और ये हमारा जो है एरो मतलब फंक्शन बेस है। ठीक है, तो फंक्शन बेस कह सकते हैं इसको। तो हम फंक्शन बेस का मतलब हम फंक्शन बेस में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसको एक आता है इसका डेटा लेने, हम सबसे पहले जो है हम डेटा लेंगे इसका। ठीक है, तो डेटा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है ये वाला यही रेस्ट एपीआई को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको, हम रिस्पॉन्स यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ तक, यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसके अंदर में हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि कितना चीज मुझे चाहिए, कितना चीज नहीं चाहिए। तो मुझे फिलहाल ये एक फंक्शन यहाँ पे बना लेना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं कॉन्स्ट फंक्शन हम बना लेंगे। इसके अंदर में डेटा डिटेल्स DETAILS। ठीक है, डिटेल्स करके हम ले लेते हैं एक, इसको भी हम कर देंगे एरो फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम एरो फंक्शन के ही अंदर में हम कॉल करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में हमारा कैसा कॉल है, किस तरह से कॉल है ये, उसी तरह से हमको कर लेना है। कैसा कॉल है ये, तो एरो फंक्शन के ही साथ में ये हमारा रजिस्ट्रेशन कॉल है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये चीज हम, ये कर्ली ब्रेस मेरा ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, डेटा हमको लेने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से हम डेटा आप कैसे लेंगे, तो ये सब चीज मुझे क्या क्या चीज नहीं चाहिए, कंसोल भी चाहिए फिलहाल, और ये यहाँ, तो यहाँ से अब यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, मुझे इसका कोई भी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज हमारा यहाँ फिलहाल रहेगा। फिर हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है हमारा, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो है हम करेंगे कि ये सब चीजों को हम फिलहाल हटाएंगे। ठीक है, ये सब चीजों को मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमको PHP सेटअप करना पड़ेगा। PHP में हमको यहाँ पे जो हमने लिखा था वो चीज, वो डेटा को यहाँ पे हमको कॉल करना पड़ेगा डेटा। ठीक है, तो डेटा हमको कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमको डेटा यहाँ पे लाने के लिए हमको कॉल कर देना पड़ेगा सेलेक्ट। ठीक है, या तो डिटेल्स। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
जो भी हमारा टेबल होगा, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल होगा, क्या है टेबल का नेम हमारा माई ऐप, ठीक है। माई ऐप को हम यहाँ पे हम कॉपी करके ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, माई ऐप को हम कॉपी कर लिए। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा डॉलर कॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लास बेस का जो है इसको हम यहाँ पे हम क्वेरी लेंगे, ठीक है, QUERY क्वेरी को हम कॉल कर देंगे यहाँ पे, तो सारा डेटा हमारा आएगा और यहाँ पे ये चीज को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेटा, और यहाँ पे हमको जेसन फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, ये तो कट गया पूरा, ये हमको यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में करके लेना पड़ेगा डेटा। तो जेसन फॉर्मेट में हमको ये करके देगा डेटा जेसन फॉर्मेट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको हम डायरेक्टली यहीं पे हम जेसन फॉर्मेट के अंदर में कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे और इको हमको देगा वो यहाँ पे एक और हमारा करली ब्रेस क्लोज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या करेगा कि जेसन फॉर्मेट में ये हमको डेटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद में हम देख लेंगे कि ये डेटा हमको क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे कहाँ गया, ये हमको ये PHP का हमारा यहाँ पे सेटअप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा को फॉर्मेट में कर लेते हैं, इसको PHP में फॉर्मेट नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ पे इको, ये हमारा ये डेटा देगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से नहीं ये इसके साथ नहीं है, ये तो ऊपर वाले के साथ है यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ऐसे कर देने के बाद में ये हमारा सेलेक्ट करेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल, ठीक है। हम इसको टेबल, अब यहाँ पे जो है हम डिटेल लिए इस क्वेरी में, अब क्वेरी में डिटेल लेने के बाद में इसको फिर जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जेसन में कन्वर्ट कर देने के बाद में ये डेटा हमको यहाँ से जेसन में देगा, जेसन फॉर्मेट में देगा, और हम यहाँ पे वो डेटा को इस API के जरिए से हम ले लेंगे डेटा को, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं कैसे ये होता है। यहाँ पे हमको डेटा चाहिए, इसमें से क्या क्या डेटा चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं ना, गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये सब डेटा नहीं चाहिए, इतना दूरी तक के यहाँ पे करली ब्रेस होगा, सिर्फ हमको डेटा ही लेना है, ठीक है। और डॉट देन जेसन रिस्पॉन्स, ये हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कुछ रिस्पॉन्स इसके अंदर में आता है या नहीं आता है। फिर यहाँ पे हमारा देख लेते हैं हम कि क्या इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंसोल में कुछ डेटा वगैरह आ रहा है या नहीं। ओके यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि ये डेटा हमारा जो है, ये डेटा यहाँ पे क्या दे रहा है हमको, ठीक है, या फिर कुछ एरर है, यहाँ एरे में जेसन में खाली है, ठीक है, इसीलिए मुझे डेटा कुछ वहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो क्यों नहीं मिला, PHP में देख लेते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ठीक ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ऐसे हो सकता है कि ऐसे ना काम करे ये, तो कैसे काम करेगा ये, ऐसे हम ले लेते हैं। इसके बाद में एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर डेटा वैल्स करके, ठीक है, डॉलर डेटा वैल्स करके ये चीज़ हम डाल के देखते हैं, शायद इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं। अब क्या दिखाता है हमको, अभी भी सेम चीज़, मतलब डेटा वो पकड़ नहीं रहा है। तो क्या इसमें से इशू आ सकता है इसका, कौन जे क्वेरी एग्जीक्यूट, ये चीज़ हमारा, एक सेकेंड, तो पहले हम इसमें जेसन में ना देख के हम पहले इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऐसे कर लेंगे हम इसको, सबसे पहले प्रिंट आर, इसके बाद में हम देखेंगे इसको डिस्प्ले करा के कुछ आ रहा है डेटा, दे रहा है या नहीं दे रहा है डेटा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हमको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रो 1 फील्ड 101
फील्ड काउंट इतना इतना इस तरह से दे रहा है हमको, डेटा यहाँ पे मिल नहीं रहा है मेरा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि क्यों नहीं डेटा दे रहा है। तो सिंपल है, इसमें से डिटेल्स इसके अंदर में डाल, क्या इशू है इसका, यहाँ पे इसका देखते हैं, ये अभी भी हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना इसके अंदर में। तो यहाँ पे अच्छा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारा यहाँ पे लूप में है ना, ये डेटा जो हमारा है इस जगह पे, ये हमारा डेटा जो हम एक साथ नहीं, हम पूरे लूप के साथ में ले रहे हैं, उसके लिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा वाइल लूप, ठीक है, WHILE वाइल लूप यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं, डॉलर रो लेने के बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम वेल्स, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे वेल्स ले लेते हैं और वेल्स को भी हम कॉल करेंगे कहाँ पे, ये एसोसिएट क्या होता है इसका, ये एसो ठीक है, ऐसे करके उसके बाद में यहाँ पे हम ले लेंगे इसको, एक सेकेंड यहाँ पे देखना पड़ेगा, या तो फिर हम ले लेंगे, ऐसे नहीं लेते हैं तो हम ऐसे हो सकता है हम ले लेंगे इसको डालना पड़ेगा, रो MySQL fetch array, शायद ये नहीं चलेगा MySQL fetch array, MySQL fetch array, ठीक है, MySQL fetch array ऐसे ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कुछ डेटा हमको डिस्प्ले देता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे और यहाँ इसको वाइल लूप में हमको लेना पड़ेगा, तब जाके सारा डेटा हमारा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको, ये चीज़ को हम फिलहाल बंद कर देते हैं और यहाँ डेटा प्रिंट कराएंगे इसका, और यहाँ पे रो में हम देखेंगे कि क्या कुछ हमारा आता है इसके अंदर में या नहीं, ठीक है, या फिर कुछ एरर आता है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश कर देने के बाद में सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, हाँ मेरा डेटा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा डेटा मिल रहा है लूप में, और इसको जो है हम PHP के अंदर में अगर हम कर देंगे इसको इको प्री, ठीक है, ऐसे तो हमारा ये डिस्प्ले करेगा अपना एरे में, ठीक, एरे फॉर्मेट में, तो PHP एरे फॉर्मेट में। तो ऐसे हम कर देंगे, तो इसको अब यहाँ पे जो है हमारा कैसा दिखेगा, दो में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटाबेस में 2 डेटा है इसके अंदर में शायद, हाँ 6 और 7, यहाँ पे देख सकते हैं डेव टूल ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा वो डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम ले सकते हैं डेटा को। अब ये डेटा जो है हम असाइन करेंगे इसके साथ में, ठीक है, ये डेटा हम इसके साथ में असाइन कर देंगे और इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं, अब यहाँ पे जो है हमारा डेटा, तो इसके अंदर में हमारा 2 डेटा इस तरह से मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा कुछ आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है अभी भी क्या दिखा रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। इसके अंदर में सेव कर दिया, सेव कर देने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर देने के बाद में मेरा कुछ इसके अंदर में हमारा डेटा आ जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ये तो यहाँ पे हमारा जो है जेसन फॉर्मेट में अच्छा दिखना चाहिए, है ना, हमारा जेसन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कि हमारा जेसन फॉर्मेट में दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा जेसन फॉर्मेट में हो गया है, ठीक है। इसको हम डालने के बाद में, ये कोड हमारा डालने के बाद में हमारा जेसन फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है, ये हमारा जेसन फॉर्मेट में आ गया। अब जो है हम इसको पास करेंगे अपना एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर में कहाँ, मतलब डिलीट जो है हम यहाँ इसको हम डिस्प्ले करके देखेंगे, कंसोल करके, कि यहाँ पे रिस्पॉन्स जो डेटा हमने यहाँ पे ला रहा हूँ, ये चीज़ भेज रहा हूँ इसको, वो चीज़ हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको अब यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रेश करके कि हमारा कुछ भी डेटा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शायद अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी एक सेकेंड, यहाँ पे जो है हम ये डेटा नहीं आएगा हमारा, इसलिए क्योंकि इसको हमको ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा दिखेगा। तो इसको सिंपल तरीके से हम
कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको यूज इफेक्ट को हम यूज करेंगे इसमें से, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को हम यूज करेंगे इसके अंदर में यहाँ पे, तो हमारा ये जाके काम करेगा। यूज इफेक्ट के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी यहाँ पे अपना जो एक प्रोसेस दिखाना है वो दिखाएंगे, लेकिन यूज इफेक्ट जो के भी बारे में वीडियो बना के हम डालेंगे सीरीज में। लेकिन अभी जो है मैंने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। ये फंक्शन को चुपचाप मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देंगे, इसको पास करेंगे एरे, ठीक है। यहाँ पे इसके भी बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको सेव, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेटा कुछ यहाँ पे हमारा आना चाहिए, क्योंकि यूज इफेक्ट से हमारा डेटा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद में रजिस्टर पे चलते हैं। रजिस्टर पे जाने के बाद में यहाँ पे जब हम यहाँ पे हम कुछ अपना डालेंगे, जो भी आपको डालना हो, कुछ भी हम नंबर वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल दिखाने के लिए, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद में हमारा इस पेज पे आया, कहाँ पे अभी भी हमारा कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है इसके अंदर में? जेसन फॉर्मेट का ये एरर हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेटा नहीं आ रहा। तो जेसन फॉर्मेट का एरर क्यों दे रहा है ये, क्यों दे रहा है ये यहाँ पे? क्योंकि हमारा वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में कुछ मिस्टेक है इसके अंदर में यहाँ पे, ठीक है। कुछ मिस्टेक मीन्स क्या है कि पता नहीं इसके अंदर में और भी क्या क्या चीज़ आ जा रहा है। और भी यहाँ पे इसके अंदर में दो टेबल तो ठीक ही है। और यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि करली ब्रेस, जेसन पर्स इतना करली ब्रेस, तो यहाँ पे हमारा क्यों ऐसा दिखा रहा है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड में इसको टेस्ट कर लेते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? इसको डिलीट, इसको तो मैंने सेव किया है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम डिलीट में आते हैं। डिलीट में आने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे टेक्स्ट, क्योंकि टेस्ट करना है हमको टेक्स्ट। तो वो एरर हमारा चला जाना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए कुछ डेटा हमारा, ठीक है। तो वो एरर हमारा नेक्स्ट, अभी भी हमारा सेम ही एरर आ रहा है जेसन के अंदर में। अभी ये चीज़ क्यों जेसन के अंदर में सेम एरर आ रहा है उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश कर दिया हमने, फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में अभी जो है आगे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से कि क्या इसका में इशू है, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा एरर आने का वजह ये है कि हमने एक ही फाइल में रजिस्ट्रेशन के ही फाइल में मैंने इस कोड को लिख दिया। नहीं, मुझे PHP में एक और फाइल बना लेना पड़ेगा जो कि इसका इंडिविजुअल होगा। इसके अंदर में कहाँ पे, इसके अंदर में हमको बना लेना पड़ेगा एक और फाइल, ठीक है। एक और फाइल मीन्स डॉक्स, htdocs एग्जाम, कहाँ गया htdocs। इसके अंदर में मुझे एक और फाइल बनाना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर में। हमको यहाँ पे फाइल बनेगा नहीं बनेगा, तो हमको यहाँ पे एक और फाइल बना लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो न्यू फाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पे जो है हम इसको ले लेंगे। यहाँ पे डिलीट हमको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ पे डिटेल पेज करके बनाना चाहिए था, लेकिन हमें डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट.php करके, ठीक है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे, लेकिन ये सेव कहाँ हुआ मेरा? हाँ ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अंदर में। तो ये चीज़ जो है हम इसको सबसे पहले यहाँ पे जो कनेक्शन वाला है इसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे फटाफट से। इसको हम कॉल कर लेंगे। इसको कॉल करने के बाद में यहाँ पे हम PHP फिर बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो ये सॉरी, ये तो चालू हो गया ना, PHP बंद करेंगे, ठीक है। ये बंद हो गया। अब इसके नीचे हम ये कोड को हम डालेंगे। कौन सा कोड को? मुझे ये कोड यहाँ पे चाहिए। ये वाला कोड जो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से यहाँ तक हमको अलग पेज में चाहिए, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि जब हम रजिस्टर कर रहे थे इस जगह पे, जब हम रजिस्टर कर रहे थे तो ये पेज इसी पेज पे कॉल होता था, और कॉल होता था इस पेज पे, तो इसको बहुत सारा जेसन डेटा मिल जाता था। एक तो यहाँ पे जो हमने कॉल किया था अभी, इस जगह पे जो डेटा हमने रखा था ये वाला डेटा, इससे भी बहुत सारा डेटा मिल जा रहा था इसके अंदर में, और यहाँ पे जो है ओके भी मिल रहा था, तो बहुत सारा। और हम यहाँ पे जो हम वैलिडेट किए हैं इस जगह पे ओके, ओनली सिर्फ ओके, यहाँ पे हम सिर्फ ओनली ओके वैलिडेट किए हैं, और यहाँ से इसको डेटा मिल जा रहा है बहुत सारा। इसका भी डेटा, ये वाला कहाँ गया?
इसका भी डेटा बहुत सारा मिल जा रहा है और ये ओके भी मिल रहा है, तो मतलब वैलिडेट हो नहीं रहा है, इसके ओके मिल ही नहीं रहा है, ओनली ओके उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस डेटा को यहाँ से यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, यहाँ से हमने हटा के एक अलग सेपरेट फाइल में ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमने रख दिया हो, यहाँ पे रख देते हैं इसको सेपरेट फाइल में। अब जाके हमारा काम आएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिलीट के अंदर में यहाँ पे डिलीट कर देंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे इस पेज को हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हटा के डिलीट, ठीक है, delete.php कर देंगे यहाँ पे, तब जाके हमारा प्रॉब्लम अब आना बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रॉब्लम आना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रजिस्टर आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देख सकते हैं हमारा काम कर गया। अब यहाँ पे कुछ इसके अंदर में देखिए डेटा भी हमारा सारा आ गया। किस पेज से आ गया हमारा डेटा? डिलीट पेज से। यहाँ पे डिलीट पेज से हमारा डेटा सारा डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट का काम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यूज इफेक्ट का काम है कि जब जब पेज लोड होता है ना, तो ऑटोमेटिक जो है फंक्शन को कॉल करता है। जैसे व्हील अमाउंट होता था, जैसे HTML में होता है ना ऑन लोड पेज पे जो फंक्शन कॉल होता है, उसी तरह का एक बस कुछ मतलब सेम काम करता है। और भी बहुत सारा इसका इफेक्ट है। जब जब पेज लोड होगा या तो जब जब फंक्शन इवेंट लिसनर का कभी इसका अलग काम है, लेकिन जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब जब जब लोड होगा पेज तब ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम आप इसमें से एक बार हम रिफ्रेश करेंगे अगर, फिर तो ये दोबारा मतलब एक बार वो फंक्शन को कॉल कर लेगा। अगर यहाँ पे अगर हम नहीं, ये चीज हम अगर नहीं डालते हैं यहाँ पे, तो बार बार ये बहुत बार हमेशा रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, शायद ये रिफ्रेश थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हो रहा है। ठीक है, जितना बार हमारा पेज वहाँ पे लोड होगा उतनी बार यहाँ पे हम दिखेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारा मतलब जब जब पेज लोड होता है तब वो कॉल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं फिलहाल यूज इफेक्ट को। ब्रीफ में समझ लीजिए छोटा सा। ठीक है, फिर मैं इसको जो मतलब क्लियर से और मैं समझाऊंगा इसको, मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इसका समझाऊंगा। इसको बहुत बड़ा और भी बहुत सारा इसके अंदर में काम है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको एक ही रखता हूँ। उसके बाद में हमारा जो है डेटा मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा जो कंसोल के अंदर में XXX कंसोल है, ये कंसोल के अंदर में हमारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको जो है इस डेटा को हम ले जाएंगे, कहाँ पे? यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे डिलीट वाला में। ठीक है, यहाँ पे जो डिलीट होगा हमारा रजिस्टर के अंदर में हम कुछ भी डाल के निकल जाते हैं यहाँ पे फिलहाल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम कुछ भी डाल के निकल जाते हैं, जो भी हो एड्रेस वगैरह, दिस इज माय एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद में इस पेज पे लोड हुआ फिर ना, तो ये फिर से एक बार हमारा कॉल होना चाहिए। अभी आप ये देख सकते हैं कि फिर लोड हुआ पेज, फिर एक बार हमारा जो है कॉल हो गया ये चीज। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डेटा बेस में भी डेटा बढ़ गया होगा एक और। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो इको को मैंने हटा दिया हूँ सॉरी, डिलीट का जो है यहाँ पे इस पेज से डिलीट क्यों कॉल होगा? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखेगा जैसे डिलीट। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा डेटा और सारा बढ़ गया इसके अंदर में। देखते हैं कितना सारा इसके अंदर में डेटा हो गया डेटाबेस के अंदर में। तो हमारा यहाँ पे डेटा कितना चला गया, कितना सारा डेटा हो गया इसके अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डेटा आ गया है। तो मैं जो है बेकार डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर देने के बाद में अब मेरा 3 ही बचा, तो यहाँ पे हमारा अब 3 ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 डेटा डिस्प्ले करेगा इसके अंदर में। ठीक है, अब जो है ये डेटा को हम तो यहाँ पे मिल रहा है हमारा। अब यहाँ पे हम इसको एक बनाएंगे, इसके अंदर में डिलीट के अंदर में एक बनाएंगे हम वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर में जैसे कॉन्स इसके अंदर में हम लेंगे एरे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे डिटेल्स नहीं डेटा करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे कॉमा, उसके बाद में सेट डेटा। ठीक है फ्रेंड, सेट डेटा। अब यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे फिर इक्वल टू यूज स्टेट, STATE। ठीक है, यूज स्टेट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम एरे में बहुत सारा हमारा डेटा होगा ना, तो फिलहाल हम इसको एरे में ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है,
क्लोज कर देने के बाद में अब जो है हम यहाँ पे ये डेटा को सेट कर देंगे अपना डेटा में। सबसे पहले हम यहाँ जो है ये डेटा जो हमारा रिस्पॉन्स में आ रहा है, अगर ये रिस्पॉन्स हमारा ये चीज़ अगर डेटा हमको मिल रहा है तो यहाँ पे अभी वैलिडेट हम नहीं करेंगे, यहीं से डेटा को जो है हम इसको डेटा में डाल देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे और ये डेटा को हमने यहाँ पे ये रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये डालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है यहाँ हमारा डेटा अब आके स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा आके स्टोर हो गया। अब ये डेटा को हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर दूसरा स्टेप पे। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले करने का सबसे पहले अब काम करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले करने का काम का मतलब ये हुआ हमारा कि यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लैट लिस्ट। ठीक है, जो आता है कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का फ्लैट लिस्ट। ठीक है, फ्लैट लिस्ट, इसके अंदर में हम एक कुछ स्टाइल शीट दे देते हैं। कंटेनर STYL स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी हो स्टाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे फ्लैक्स वन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे ले लेंगे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, CENTER। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर हमने ले लिया। सेंटर ले लेने के बाद में यहाँ पे जो है हम इसको क्लोज करेंगे और इसको हम फिलहाल हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कर देने के बाद में इसको अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे जो है हम ले लेंगे अपना डेटा। ठीक है, डेटा, और यहाँ पे हम डेटा ले लिए। जो ऊपर में था हमारा ये डेटा वेरिएबल जो हमने बना के रखा है, ये डेटा को यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, ये डेटा को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे लेने के बाद में अब रेंडर चलाएंगे इसका। रेंडर आइटम यही ना होता आइटम, रेंडर आइटम, रेंडर नहीं आ रहा है सजेशन में। ऐसे होता है रेंडर आइटम। ठीक है, रेंडर आइटम में हम यहाँ पे लेंगे कर्ली ब्रेस, फिर इसके अंदर में फिर हम कर्ली ब्रेस लेंगे पैरेंथेसिस के बाद में, और यहाँ पे आइटम लिखेंगे आइटम। ठीक है, अब आइटम के बाद में यहाँ से फिर हम एरो फंक्शन एक चलेगा हमारा, एरो फंक्शन। उसके बाद में हम नीचे करेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न जो भी हो करेगा हमारा रिटर्न। अब ये जो टेक्स्ट था हमारा नीचे, अच्छा वो हटा दिया हमने, वो टेक्स्ट को हम फिलहाल यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए रखते हैं। जैसे टेक्स्ट या कुछ भी हम फिलहाल रख देते हैं। ठीक है, दिस इज टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पे हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये यहाँ पे तो ये बंद है। उसके बाद में फ्लैट लिस्ट का, और यहाँ पे हमारा इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे जो है रिटर्न तो स्पेलिंग सही है ना, RETURN, ठीक तो है। रिटर्न इसका सही है। एक्सपेक्टेड कहाँ पे एरर आ रहा है इसका, एक सेकेंड में इसको सेव करके देख लेता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पे हमारा कुछ हो जा नहीं रहा है। हाँ, ये हमारा तो एरर तो आ गया यहाँ पे फ्लैट लिस्ट में कहीं ना कहीं। रिटर्न में ऐसे क्यों एरर कर रहा है, ये देखते हैं थोड़ा। इसमें एरर आने का इसका, अच्छा ये कर्ली ब्रेस एक ज़्यादा हुआ है इसके अंदर में, नहीं ये ज़्यादा नहीं इसमें। यहाँ से एक सेकेंड, ये कर्ली ब्रेस का ये चीज़ है, ये कर्ली ब्रेस और देके देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं, हमारा एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा एरर नहीं दिखना चाहिए। रजिस्टर में फिलहाल हम कुछ भी अगर डाल के हम चल देते हैं तो शायद मेरा पास हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा पास नहीं होने दे रहा, नेम वगैरह डालना ही पड़ेगा इसके अंदर में। तो नेम जो भी हो फटाफट से डाल देते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट कर देने के बाद में हमारा यहाँ पे एरर, क्या एरर आ रहा है? फ्लैट लिस्ट। अच्छा फ्लैट लिस्ट जो है हमने रिएक्ट नेटिव के अंदर में कॉल नहीं किया हूँ, इसको इंपोर्ट नहीं किया हूँ। यहाँ पे फ्लैट लिस्ट, ये जो है फ्लैट लिस्ट, ठीक है। फ्लैट लिस्ट अब सेव कर देते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट में फिर एरर नहीं आना चाहिए। तो ये बार बार हमको बाहर क्यों भेज रहा है ये इसको यहाँ पे हम फटाफट से डाल देते हैं। डाल देने के बाद में यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम सेव करते हैं। इस जगह पे हम ओके, ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा इस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जेसन में कुछ एरर आ रहा है? यहाँ पे जेसन का इस तरह का एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एरर है जो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में तो हमने तो डिलीट का कर ही दिया हूँ इसके अंदर में। हाँ, इसका जो है एक सेकेंड, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि क्या हमारा इसमें डेटा आ रहा है। कुछ लेना देना तो सब बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे ये चीज कि डेटा आ रहा है इसमें से। console.log के अंदर में हम देख लेते हैं कि ये डेटा इसमें से हमारा कुछ दे रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी डेटा, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं डेटा को, और यहाँ पे हम डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस हम ऐसे लिख देते हैं। देखते हैं कि डेटा हमारा कुछ दे रहा है इसमें डिस्प्ले, या डेटाबेस बिल्कुल नल है, खाली है, ठीक है। डेटाबेस में आ नहीं रहा है डेटा। यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में डेटाबेस नल आ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। एक सेकेंड, ये चीज अगर हम एरे के अंदर में अगर हटाते हैं तो भी मतलब इसके अंदर में डेटा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से इसके अंदर में। तो यहाँ पे डेटा हमारा अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। डेटा हमारा अभी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो तो एरे होगा ही उस तरह से, लेकिन हमारा डेटा यहाँ पे मिल जाना चाहिए। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स में जो है ना, रिस्पॉन्स में ही प्रॉब्लम आ रहा है, रिस्पॉन्स में ये डेटा नहीं दे रहा है। तो हम रिस्पॉन्स का भी देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स में हमारा डेटा क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कंसोल तो मेरा लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब हमारा लोड होगा उसी वक्त में हमारा डेटा आना चाहिए इसके अंदर में। जब ये पेज, ये वाला पेज जो है हमारा रजिस्टर का, जब लोड होगा उस वक्त में हमारा डेटा आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फटाफट से हम देख लेते हैं। उसके बाद में अब इसी वक्त में हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, तो जेसन का कुछ ऐसे करके एरर है इसके साथ में। तो वो सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है इसका एरर। वो एरर जो है क्या है इसमें, क्या एरर आ रहा है इसका? कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक है, हमारा जेसन में ले रहा है, लेकिन यहाँ पे यही कुछ PHP में डिसमिस है। अरे भाई, अच्छा, ये चीज तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसी तो एरे में आ रहा है ना, लूप में है ना ये चीज। तो इसको ऐसे नहीं लेना पड़ेगा हमको, यहाँ लेना पड़ेगा जैसे कुछ भी डेटा एरे, ठीक है। ऐसे करके हमको अब इसको एरे में निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। हम एरे ले लेते हैं और ये जो है हम यहाँ ले लेंगे, ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये रो वाला जो है सारा डेटा इस एरे में आएगा। एरे में आने के बाद में ये यहाँ पे नहीं होके और ये नीचे होगा, लूप में ना होके नीचे होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, इस तरह से। अब ये डेटा को हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा परफेक्ट एरे इसके अंदर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ परफेक्ट चीज। अब देखते हैं कि हमारा क्या एरर आता है इसके अंदर में। तो फिर मैं एक बार बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद में अब यहाँ पे मैं जो है सर्वर को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद में हमारा क्या डेटा आ रहा है वो चीज मैं देखता हूँ। तो चल नेक्स्ट। हाँ देखो, मेरा डेटा आ चुका है इसके अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि वही कुछ इशू था हमारा,
ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। तो इस तरह का हम डेटा यहाँ से फैच कर लिए। अब यहाँ पे ये चीज को हम ओपन कर देंगे। पीएचपी का काम मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे जो है हम चलेंगे ये रिएक्ट डिलीट जेएस में फाइल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं। इसको खोल देने के बाद में ये डेटा जो हम सेट कर रहे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा सेट करने के बाद हमारा ये डेटा इस पे वैल्यू आ रहा है। इस पे वैल्यू आ जाने के बाद में ये हमारा लिस्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है। फ्लैट लिस्ट के अंदर में डेटा को मैंने डाल दिया, रेंडर करेगा। रेंडर आइटम से हम कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटा ऑलरेडी दिस इज टेस्ट, ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर में लिस्ट हो रहा है हमारा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं और अगर मैं इसके अंदर में थोड़ा सा स्टाइल लगा दूं, STYLE स्टाइल लगा दूं इसके अंदर में, तो क्या होगा, फॉन्ट साइज कुछ मैं बड़ा कर देता हूं, फॉन्ट साइज 30 कर देता हूं इसका, ठीक है। और कलर मैं कर देता हूं इसके अंदर में, क्या कर दूं, इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लू, ठीक है फ्रेंड, ब्लू में कर देता हूं कलर, ठीक है। तो अब मेरा क्या यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इसके अंदर में रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको फिर एक बार यहाँ से मेरे ख्याल से रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश, अच्छा ये चीज मेरे, हाँ ये देखो, इसको जो मैंने जब मैंने यूज इफेक्ट फंक्शन को जब मैंने इस तरह से कर दिया हो, यहाँ पे ये एरे को हटा दिया हो, तो मतलब बार बार लूप होता रहेगा, इसीलिए हमको एक ही बार करना है, ठीक है। तो इसके वजह से वो उस तरह से कर रहा था, ठीक है। अब नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। मैं एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा। अब यहाँ पे वो चीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार मुझे यहाँ से बिल्कुल रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा ये चीज यहाँ से एंड से, जो कि मेरा ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको मुझे एक बार हटाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा ये हो रहा है, लेकिन इसको मेट्रो सर्वर तब तक हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि हमारा कुछ इशू आ गया, तो इसको फिर से हमको npm से रन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। npm रन एंड्रॉयड, ठीक है फ्रेंड, npm रन एंड्रॉयड, फिर से इसको मुझे एक बार लोड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। हमारा कंपाइल हो रहा है, प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। एक बार मैंने कंपाइल ही कर दिया इसको, क्योंकि इशू आ गया था इसके अंदर में। तो कभी कभी एरर आता है ना, तो सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक है। एकाएक क्या हुआ कि डायरेक्टली बना के मैंने रख दिया, दे दिया, तो वो उतना मतलब ये नहीं होता है। लेकिन जब एरर कुछ आता है, उसको सॉल्व करके बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है, लेकिन जो कि परफेक्ट चीज आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे और कुछ नॉलेजेबल फील हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी अपना नेम जो है, और इधर में जो भी कुछ भी अपना डालना हो वो डाल देते हैं इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद में हमारा देख सकते हैं कि वर्ल्ड हो चुका है। वो क्या था कि कैश एक बार पकड़ लिया था ना इसके अंदर में, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया। कैश पकड़ लिया था, उसी के वजह से वो मतलब यहाँ पे बार बार मतलब वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको रिलोड करता हूँ, देखो कि एक ही बार लोड हुआ वो चीज, ठीक है। तो इसका फायदा ये यूज इफेक्ट का है। अगर मैंने इसको ये नहीं रखता तो जितना चाहे उतना रिफ्रेश होता रहता है वो, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए वो चीज उसके अंदर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से रजिस्टर पर चले जाते हैं, और यहाँ पे ऐसी ब्लैंक में मैं एंट्री कर लेता हूँ इसके अंदर में। शायद ब्लैंक मेरा नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे एरर ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करके और यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब तो मेरा लिस्ट आ चुका है, इसमें से डिलीट का ऑप्शन वगैरह ये सब चीज यहाँ पे मैं आ गया। आ जाने के बाद में मैं थोड़ा सा कुछ डेटाबेस से जो है डेटा को मैं हटाता हूँ यहाँ से मैं डेटा को हटा देता हूँ। बहुत सारा डेटा हो गया होगा टेस्टिंग में, तो इतना सारा मेरा डेटा हो गया। तो यहाँ से मैं डेटाबेस से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट कर देने के बाद में अब मैं इसमें डिलीट का ऑप्शन लगाऊंगा, ठीक है। अब ये तो मेरा डेटा जो है डिस्प्ले अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो मैं ये डेटा को डिस्प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर में, तो यहाँ पे सिंपल मुझे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाने के बाद में कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट के जगह पर हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे ऐसे ये करली ब्रेस डबल नहीं, ये करली ब्रेस हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ आइटम डॉट क्या आ रहा है इसके अंदर में डेटा। पहले हम आइटम डॉट के हम क्या लेंगे, इसमें से आईडी से आ रहा है ये,
अच्छा, ये अरे जो है आईडी से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे 01, यहाँ पे हम ले लेंगे 1, ठीक है फ्रेंड, 1 1 1। तो शायद मेरा इस तरह से, लेकिन कैसे आ रहा है, अरे तो की में आना चाहिए 1, एक सेकेंड, 1 1 1 1 मेरा में आना चाहिए, नेम में आना चाहिए। तो उसको मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो भी चीज देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वो भी चीज देख लेना पड़ेगा इसके अंदर में, क्योंकि हमारा यहाँ पे की एरे जो है सब सारा की में आ रहा है, ठीक है, नेम से वैल्यू से नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो है मेरा आ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। मैं लेके आप लोगों को दिखाता हूँ अब जो है। तो अब यहाँ पे हम, यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे 1 ऐसे क्यों आ रहा है, ये चीज इसके अंदर में नहीं, यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे इसको क्या क्या है, यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, यहाँ पे फुल नेम ये की हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल इसका वैल्यू यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, आइटम ये, ठीक है। तो हमारा नेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर में। नेम देख सकते हैं कि हमारा नेम आ गया, ठीक है, इसके अंदर में नेम हमारा आ गया। और फिलहाल हम नेम और नेम, ठीक है, नेम, उसके बाद में और भी हमको कुछ भी लेना हो इसके अंदर में तो हम ले सकते हैं यहीं पे, ठीक है। नेम और मोबाइल नंबर जैसे हम लिख देते हैं, चाहे ईमेल, ईमेल आईडी, ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ईमेल क्यों नहीं आया, शायद कुछ इसमें से क्या देख लेते हैं इसका की में, इसका ईमेल आईडी, अच्छा मैंने कैपिटल आई दे दिया, तो यहाँ पे हमारा ये भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये भी डिस्प्ले होना चाहिए हमारा, देख सकते हैं कि ये भी चीज हमारा डेटा, ये भी जो भी हो, ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डेटा आ रहा है, अगर यहाँ पे जो है हम डेटा को चेंज करेंगे, जैसे हमारा क्या था ईमेल में इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे डेटाबेस में तो हमारा वहां पे चेंज होगा, जैसे test@gmail.com, ठीक है, तो हमारा वहां पे एप्लीकेशन में वो चीज दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो एप्लीकेशन में हमारा एक बार हमको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना पड़ेगा तो हमारा वो दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कर देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्ट आ गया, ठीक है। कहाँ से आया, मेरा इस डेटाबेस से, यहाँ से ब्राउज, यहाँ पे नीचे से, नीचे ये जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये डेटाबेस, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करने का काम हुआ हमारा। अब इसको हम जो है डिलीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम डिलीट करने का काम करेंगे कि यहाँ पे हम जैसे इस तरह से हम एक यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक नॉर्मली जो है कुछ भी जैसे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, इसके अंदर में टेक्स्ट लेने के बाद में यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, नीचे पेस्ट, ठीक है। तो हमारा डेटा वहां से मिल रहा है और यहाँ पे ये चीज जो है हम हटाएंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे हम डिलीट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिलीट यहाँ पे दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है, जे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो शायद हमको यहाँ पे एक व्यू सबसे पहले ले लेते हैं, शायद इसका व्यू ले लेते हैं यहाँ पे, और एक व्यू नीचे ले लेंगे हम, ठीक है, VIEW, ठीक है फ्रेंड। तो व्यू हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया और इसको हम एक हटाते हैं। अब क्या एरर आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं इसमें से। अब हमारा क्या एरर दिखा रहा है यहाँ पे एरर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, इसको रो में लेते हैं इसको, ठीक है, रो में ले लेते हैं स्टाइल लगा के, जैसे STYLE स्टाइल, इसके अंदर में फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे इसको, रो आ गया, रो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो में हम ले लेते हैं इसको, और रो में लेने के बाद में अब हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन में, देख सकते हैं कि सब कुछ मेरा रो में आ गया ऐसे, ठीक है। डिलीट भी इस तरह से आ गया। अब इसको जो है हम जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, जैसे इसको हम जिस तरह से स्मूथ अपना बनाना चाहते हैं उस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे बॉर्डर
बॉर्डर अगर हम कर देते हैं 1, तो ये बॉर्डर 1 और बॉर्डर कलर भी डालना पड़ेगा इसमें। बॉर्डर कलर ले लेते हैं हम ब्लैक, कुछ ऐसे हैश 1 2 3। अब हमारा कुछ भी यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एरर आ गया है। क्या एरर आया है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड टोकन में ऐसे क्या, ये शायद बॉर्डर विड्थ देना पड़ेगा। बॉर्डर यहाँ पे लेंगे बॉर्डर विड्थ ले लेते हैं हम 2, ठीक है। बॉर्डर विड्थ 2। अब हमारा कुछ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज थोड़ा हम छोटा करते हैं, 20 कर देते हैं 20, और इसको भी 20, तो शायद मेरा फिक्स हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब थोड़ा सा जो है डिलीट वगैरह को जो है हम अलग करेंगे इसमें से। डिलीट का प्रोसेस एक्चुअल में हमको दिखाना है आप लोगों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे हम लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कितना, 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन 10 पिक्सल हो जाना चाहिए, छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो साथ ही साथ में दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन 10 कर दिया इसको, ठीक है। या तो कुछ और भी कर देता हूँ इसमें से 15 कर देता हूँ, तो थोड़ा मेरा और हट जाएगा वो, ठीक है। और इसमें जो है इसका, अब तो बिल्कुल मुझे ये चीज ठीक हो गया। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो है अगर हम एक और इंसर्ट कुछ करते हैं इसके अंदर में, हम जैसे इसके अंदर में कुछ और अगर हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया कंट्री, इंडिया सिर्फ टैप करते हैं हम, और नीचे मोबाइल नंबर कुछ भी हम देते हैं यहाँ पे, नीचे कुछ भी मोबाइल नंबर जो भी हो हम यहाँ दे देते हैं। उसके बाद नीचे फिर जो है अपना ईमेल एड्रेस जो भी हो, great@gmail.com, ठीक है फ्रेंड। अब एड्रेस में जो भी हो, दिस इज जो भी हो, उसके बाद पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का हम दे देते हैं। उसके बाद में हमारा एक और डेटा वहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आ गया मेरा india@gmail.com, ठीक है। तो अब एक यहाँ तक हमारा प्रोसेस हुआ। अब इस डेटा को हमको डिलीट करना है, ठीक है। इस डेटा को हमको डिलीट करना है। डिलीट करके आप लोगों को दिखाना है कि कैसे आप इसको डिलीट वाला बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में वीडियो बहुत ज्यादा थोड़ा लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट सीरीज में, ये मेरा 4th सीरीज है, 5th सीरीज में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिलीट आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है फ्रेंड। डिलीट कर सकते हैं डेटा। मैंने तो इंसर्ट का मैंने बता दिया कि इंसर्ट कैसे डेटा होता है, और मैं डिस्प्ले भी करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि डिस्प्ले डेटा कैसे किया जाता है। और डिलीट में अपने 5th वीडियो में जो है आपको, 5th सीरीज में आपको बताने वाला हूँ कि डिलीट आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूंगा, उसके साथ में आप देख सकते हैं कि डिलीट बहुत ही आसान तरीके से नेटिक एप्लीकेशन के अंदर में डेटा को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सीखने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर करके काम करने में, ताकि आप लोगों को भी लगे कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बड़ी चीज है। कोई है कि डायरेक्टली जो है पहले से बना के रखता है, उसके बाद में वो दिखा देता है कि चलो इस तरह से बन गया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने में प्रॉब्लम सॉल्व कर करके सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, और मैं इसी तरह से जितना भी वीडियो आएगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर करके मैं आप लोगों को तक पहुंचाता रहूंगा, बनाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा और सिखाता रहूंगा, ठीक है। तो मेरा चैनल में अगर आप नए हैं, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। तो बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।